पार्क व्यू सिटी ने इन्वेस्टर्स के साथ हाथ कर दिया है, गेम हो चुकी है और एक बहुत बड़ा टीका जो है वो लग चुका है पार्क व्यू सिटी के इन्वेस्टर्स को। मार्केट के ऊपर इसके क्या इंपैक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और किस किस को कितना कितना टीका लग चुका है ये भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। हम डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चर तक और स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग तक आपको तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी A+ क्वालिटी के अंदर। जनाब, बात कर रहे थे हम आज पार्क व्यू सिटी की। बहुत सारी पार्टीज हैं जो मुख्तलिफ लोकेशंस पर काम कर रही हैं और जब जब उनका नाम आता था तो मैं कहता था जनाब थोड़ा 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 इंतजार करें, लोग आप पे खुलेंगे, क्योंकि पंजाबी छाने कहते हैं कि राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। दूर के ढोल जो है ना वो बड़े सुहाने लगते हैं, जब आप नजदीक जाते हैं ना तब जो कान के पर्दों का हाल होता है ना, फिर इंसान को समझ आती है कि यार मामलात क्या हैं और किस जगह पर फंस गए हैं। बल्कि फंसते भी आप यूं हैं, वो जैसे मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था कि फंस के जान चिकन अंदर जो वेलन गन्ना, इस तरह से फंस जाते हैं। और अब सिचुएशन पार्क व्यू सिटी में बिल्कुल उसी तरह की है जनाब। वो प्लॉट्स जो लोगों ने खरीद रखे थे और उन पर डेवलपमेंट चार्जेस बकौल सोसाइटी के अभी नहीं लिए थे, तो जनाब उन पर डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं। लंबी ठोक गई है, अगर 15 मई तक आप पैसे नहीं देते हैं तो जनाब फिर आप पर डेवलपमेंट चार्जेस जो है 5 मरला के प्लॉट के ऊपर 10 लाख रुपए लग जाएंगे, 10 मरला के प्लॉट के ऊपर 20 लाख रुपए लग जाएंगे। और अगर आपके पास कनाल का प्लॉट है तो जनाब इतनी लंबी ठुकेगी आपकी कि आपको लग समझ आएगी, क्योंकि 40 लाख रुपए लग जाएंगे आपके ऊपर वहां पर डेवलपमेंट चार्जेस। 2 कनाल हो अगर आपके पास थे 80 लाख रुपया चुप करके अलीम खान साहब जेब छुपा दो। ये जनाब तमाम स्टोरी है, लेकिन स्टोरी इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब समझ ही आती है कि जनाब सिर्फ उन लोगों पर ही डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे जिनके अभी के ताजा ताजा प्लॉट्स हैं, बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस उन पर भी लग चुके हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजेशन भी ले लिया है, जिन लोगों ने वहां पर घर भी बना लिए हैं। ये तारीख के अंदर पहली दफा हुआ है कि आप अपने प्लॉट का पोजेशन ले लें, आप अपने प्लॉट के ऊपर घर बना लें और उसके बाद सोसाइटी और कई सारे डेवलपमेंट चार्जेस कर दो। मैं तो किसी भी ऐसी सोसाइटी पे एक लम्हे के लिए भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं जो बाद में आपसे कहें कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं। फिर आपके जो कमर्शियल प्लॉट हैं, 5 मरला कमर्शियल प्लॉट वाले जनाब 75 लाख रुपए की ठुकी है। आप एक बात बताएं मुझे कि अगर ये सारे के सारे पैसे कमर्शियल वाले ने 75 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस के आपको दे देने तो उसने क्या कमाना है? यानी जो कमाए वो भी वापस फिर सोसाइटी की जेब के अंदर ही चला जाए। और फिर इन सोसाइटी में और बड़ी मजे की चीजें होती हैं कि आपका कमर्शियल प्लॉट अगर बुलेवर्ड का है तो उसके जनाब एक्स्ट्रा कैटेगरी के चार्जेस आप देंगे। यार कमर्शियल्स आमतौर पर ना होते ही बुलेवर्ड्स के ऊपर हैं, तो ये ड्रामेबाजियां जो है ना इन सोसाइटियों की, भाई ये बस निकलें इस तरह की सोसाइटियों से। अब जनाब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक चीज इससे पहले भी थी और उसके हवाले से मैंने बड़ी देर से पता होने के बावजूद कुछ ज्यादा बात नहीं की थी। वो है जनाब के ये धौंस के अगर आपने हमसे प्लॉट ले लिया है, ये गुस्ताखी कर दी है, तो अब अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हम आपको जनाब कोई नहीं देते प्लॉट। यानी प्लॉट आपका है, चीज आपकी है, आपके नाम पर है, लेकिन जब तक आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम आपको प्लॉट नहीं देते। इसका साफ साफ मतलब यह कि हम आपको प्लॉट नहीं देते, सीधा सीधा इसका यही मतलब है। तो मुझे हैरानी होती है कि जब लोग भाग भाग के इस तरह की सोसाइटियों की तारीफें भी कर रहे होते हैं। मुझे हैरानी होती है कि जब इस तरह की लोगों के किसी को लोकेशन पसंद आ रही होती भाई, और कोई कहता है जनाब कि वहां पर डेवलपमेंट ऐसी है, कोई कहता है जनाब वहां पर ये है वहां पर वो है। मैं सिंपल फॉर्मूला आपको देता हूं, आप भाई लोकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, आप डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करते, सीधी सिंपल सी बात है, आप उस कंपनी में या उस कंपनी के जो भी चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, जो भी हेड हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सिंपल एज दैट। और लोग नहीं होते, लोग आदतों का मजमुआ होते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो इससे पहले कि आप लोकेशन देखें, इससे पहले कि आप उसकी डेवलपमेंट देखें, इससे पहले कि आप उसकी बाकी मार्केटिंग टैक्टिक्स देखें, आप ये देखें कि इससे पहले इन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया है, कहां कहां किया, कैसे कैसे किया।
लोग कैसे हैं। अगर लोग ठीक नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी लोकेशन के ऊपर वो बैठे रहें, उनकी लोकेशन में से आपको कुछ नहीं निकलेगा। वो आपको पैसे कमाने भी नहीं देंगे। पहले तो बहुत सारी जगहों पे चीज मिलेगी नहीं आपको। फॉर एग्जांपल सीधी सीधी बात है, ओवरसीज ब्लॉक में कहते हैं भाई अगर तो कंस्ट्रक्शन करेंगे चीज देंगे, अदरवाइज नहीं, जाए निकले। अगर वो देंगे भी तो उसके ऊपर भी वो आपसे इस बहाने से पैसे खींचेंगे कि कहीं पर अगर 40 फुट की गली है तो आपका प्लॉट अगर 50 फुट की गली पे भी आ गया, 10% आपको उधर से एक्स्ट्रा ठोकेंगे। फिर आपको डबल कैटेगरी, अगर फर्ज करें वो साथ कॉर्नर भी था तो 2 कैटेगरी उधर से पड़ गई, फिर सामने अगर पार्क था तीसरी कैटेगरी उधर से पड़ गई। यानी 30% 35% कैटेगरी के प्लॉट पर भी अगर आपने उन्हीं को दे देना है तो आपने कब कमाना है, क्या कमाना है। लोकेशंस की लोग बात करते हैं, सेम लोकेशंस होती हैं, वहां पर चीजें नहीं निकलती। मैं आपको E11 की मिसाल देता हूं, 6 सोसाइटियां बैठी हुई हैं और इनमें सिर्फ 2 सोसाइटियां ऐसी हैं और दोनों वो जो स्कीम्स हैं वो मल्टी की हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाथों की काटी हुई और प्लान की हुई वो सोसाइटियां हैं जहां पर आज कनाल का प्लॉट 16 करोड़ रुपए का है। आप पूरे पाकिस्तान में घूमें, किसी भी प्राइवेट सोसाइटी का आप देखें कि क्या कनाल का प्लॉट 16 करोड़ को टच किया है, आप खुद चेक करें। तो जनाब ये जो मैं अक्सर कहा करता था ना लोगों को कि जब आपको फलां प्रोजेक्ट जो है उसके जो भी करता धरता है उनके डेवलपमेंट चार्जेस का पता चलेगा, फलां की जब आदतों का पता चलेगा, फलां की जब रिकवरी का पता चलेगा, तो आपको खुद समझ आएगी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब तो फरिश्ता हैं इन तमाम लोगों के साथ। जब आप उनको कंपेयर करेंगे या खुद आपको समझ आएगी चौधरी अब्दुल मजीद साहब किस तरह से डेवलपमेंट चार्जेस पहले दिन ही शामिल करके तो वो प्लॉट दे देते हैं। ये काम बाकियों से क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकियों के दिल में चोर होता है, क्योंकि बाकियों से मैनेज नहीं होता काम। चौधरी अब्दुल मजीद साहब 35 साल से मुसलसल इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसी को सर्व करते जा रहे हैं। क्यों लोग बार बार उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी कोई हिडन चार्जेस नहीं लगाए, उन्होंने कभी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में टीके नहीं लगाए लोगों को, उन्होंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि भाई अगर तो आप यहां पर घर बनाएंगे फिर प्लॉट आपका है, वरना ये फाइल लेके फिरते नहीं, ये प्लॉट आपका है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सच में रियल एस्टेट मार्केट को सर्व किया है। तो अभी भी अगर आप पे लोग नहीं खुले तो पता नहीं भाई कब खुलेंगे। जाएं लोकेशनों पे, जाएं, कहें फलां की लोकेशन बड़ी अच्छी है, फलां ने ये चीज बना दी, फलां ने वो चीज बना दी। पैसे आपको बनाकर देने हैं उस सोसाइटी के हेड ने। अगर वो आपके साथ सिंसियर है फिर आपको किसी चीज का फायदा हो सकता है, अदरवाइज घूमते फिरते रहें। अगर वाकई में पक्की सॉलिड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। और यकीन करें फैसल टाउन फेज 2 की जब हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में इससे क्रीम लोकेशन और किसी की भी नहीं है। ठीक है, फैसल हिल्स है, फैसल टाउन फेज 1 है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक सॉलिड डेवलपर को देखें और वहां पर आप देखें कि यार उस डेवलपर के साथ कौन से लोग ऐसे हैं जो सच में इनसाइड आउट रियल एस्टेट को जानते हैं, सिर्फ मार्केटिंग करके आपको माल बेचने के लिए नहीं बैठे हुए। इस तरह के लोगों के साथ मशवरा करें और फिर उनके मशवरे को सुने। मैंने पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ओवरसीज के साथ क्या देखा है, ओवरसीज बाहर बैठे होंगे ने, मेहनत कर रहे होंगे ने, इत्थे एक कोना दा आम तौर पर, यकीन करें ये मैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे बात कर रहा हूं, सब ना पहले आम तौर पर लोगों का एक साड़ा होंदा इत्थे जिन्हें पाकिस्तान की हर 2 नंबर घटिया सोसाइटी चों फाइलां लैके दित्तियां होंदियां ने, ना सिर्फ फाइलां बल्कि उस तो बाद लाखां रुपए उस जमा होए होंदे ने। उस तो बाद फिर दूसरा नंबर जिहड़ा है वो किसी यार बेली दा होंदा है, फिर तीसरे एक नंबर पे भाई आते हैं और चौथे एक नंबर पे कोई कजन आ जाते हैं। ये एक मैंने रूटीन देखी है और इसी वजह से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। खैर बातें बहुत और तरफ निकल गई जनाब। पार्क व्यू सिटी टीके लग चुके ने ते हुण आराम आया जे। ठीक है, बहुत से लोग पिछले दिनों ना पार्क व्यू कर रहे थे ना, तो उन लोगों को अब उम्मीद है आराम आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक आध डोज मैंने मजीद रखी हुई, इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।